Hello everyone, I welcome you all. My name is Tushar Bharti. So today we are going to discuss one question related to rotation. So ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था 2015 के जेई एडवांस में. आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन पेपर 1 ऑफ 2015 जेई एडवांस. सो बेसिकली ये पूरी तरीके से प्योर रोलिंग पे बेस्ड है, क्योंकि ये कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कि टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस ए बी एंड सी डी. तो ए बी ये है और सी डी ये है, स्टार्टिंग एट ए एंड सी विथ लीनियर स्पीड v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली. सो ये v1 जो कि 3 मीटर पर सेकंड और v2 यहाँ पे है, ये इसका इनिशियल स्पीड है जो कि दिया हुआ है एट लीनियर स्पीड स्टार्टिंग एट ए एंड सी विथ v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट. सो ये बॉडी जो है हमेशा ए से बी और सी से डी में जब भी जा रहा है, जो कि कुछ नहीं, नथिंग बट यूनिफॉर्म डिस्क है, तो ये जो है हमेशा कॉन्टैक्ट में बना हुआ रहता है सरफेस के. ठीक है, इफ दे रीच बी एंड डी विथ सेम लीनियर स्पीड एंड v1 अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो हमको v2 बताना है. तो अगर यहाँ पे बॉडी पहुंचा तो लेट से कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका वेलोसिटी v फाइनल vf है, क्योंकि ये बोल रहा है सेम लीनियर स्पीड. तो यहाँ पे भी क्या होगा, vf ही होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लिया एट एट बी, ये डिस्क की जो वेलोसिटी है, जब ये डिस्क बी पे पहुंचा तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड है, वो vf है. तो यहाँ भी वही होगा. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि बी और डी पे जो ये डिस्क पहुंचा ये सेम लीनियर स्पीड से पहुंचा. तो यहाँ तक तो क्लियर है. ठीक है, अब मैं कुछ 2-3 इंफॉर्मेशन ये डिपिक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से. सबसे पहले कह रहा है ये टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क है. ओके, तो इट मीन्स कि ये दोनों डिस्क आइडेंटिकल है. तो इट मीन्स कि इसके मास क्या होने वाली है, सेम होने वाली है. तो मैं मास m मान लेता हूँ. रेडियस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, इसको मैं r मान लेता हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, mr²/2, ये भी क्या होगा, दोनों का सेम होने वाला है. ठीक है, तो मैं उसको मास m, रेडियस r और mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लूंगा. यहाँ तक क्लियर है. और ये फिगर में दिया हुआ है कि आपका यहां से यहां तक का हाइट क्या है, 30 मीटर है, और यहां से यहां तक का हाइट क्या है, 27 मीटर है. ये 27 मीटर है और ये 30 मीटर है. ओके, यहां तक क्लियर है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब मुझे बताना है, ये सबसे पहले आप, मैं दूसरा इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ. ये कह रहा है रोल विदाउट स्लिपिंग. इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग. अगर यहाँ प्योर रोलिंग हो रही है तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इसकी v1 है, अगर ये पूरे सरफेस पे ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ भी इस पॉइंट पे भी ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा. तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होगा, एक ओमेगा होगा जो कि क्या काम कर रहा होगा, v1 इक्वल्स टू r ओमेगा का काम कर रहा होगा. सिमिलरली जब यहाँ पे अगर vf है तो एक ओमेगा फाइनल भी होगा यहाँ पे. ठीक है, और वो क्या काम कर रहा होगा, vf इक्वल्स टू r ओमेगा f, ताकि b पे भी स्लिपिंग ना हो. सिमिलरली यहाँ पे भी v2 इक्वल्स टू r ओमेगा 2 होगा कुछ. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, r ओमेगा f का काम कर रहा होगा d पे भी, राइट. और मैं यहाँ पे एक चीज गौर करना कि जब मैंने यहाँ पे vf माना है, यहाँ पे vf माना है क्योंकि ये तो दिया हुआ है लीनियर स्पीड है, लेकिन यहाँ भी मैंने ओमेगा f माना और यहाँ भी ओमेगा f ही माना. क्यों? इसीलिए माना क्योंकि ये प्योर रोलिंग है. क्योंकि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, लेट्स से कि अब इतना तो श्योर है कि दोनों सरफेस से प्योर रोलिंग हो रहा है और दोनों की लीनियर वेलोसिटी b और d पे सेम होने वाली है. लेट्स से कि ये vf है b पे भी और d पे भी. अब क्या है कि इसको काउंटर करने के लिए अगर मैं बी का बात करूं तो r ओमेगा f होगा. ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा, तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी. देयर विल बी नो स्लिपिंग एट बी आल्सो, राइट. और यही कंडीशन यहाँ होना होगा. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए डी के लिए भी ओमेगा को क्या होना होगा, वही ओमेगा होना होगा जो यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे अगर मैंने ओमेगा एफ माना है तो यहाँ भी ओमेगा एफ ही है. आई होप ये क्लियर होगा. तो यहाँ तक तो मैंने निकाली. अब ये इंक्लाइन प्लेन पे सरफेस पे है. ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो हमको पता है कि हम सीधी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं. सबसे पहले हम ए से बी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर सी से डी में लगाएंगे. उसके बाद देखेंगे कि हमको आगे क्या करना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा इन ऑर्डर टू कीप दिस डिस्क इन प्योर रोलिंग ओवर दिस सरफेस, वो हमेशा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ वर्क डन 0 होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए से बी का बात करता हूँ, ए टू बी का. ठीक है, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल होगा. तो एनर्जी इनिशियल इसका क्या है, ठीक से देखो आप. सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. अगर जब बॉल यहाँ बी पे आ जाए, सॉरी डिस्क जब यहाँ बी पे आ जाएगा तो इसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ को भी मैं इस पॉइंट को भी मैं 0 मानूंगा क्योंकि इसको भी मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है, सेम लेवल पे है. ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनल और काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो जीरो हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी मैंने इस डी पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट माना, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। पॉइंट मीन्स कि मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल को मैंने रेफरेंस लेवल माना है और इसको भी मैंने रेफरेंस लेवल माना है, यहाँ जीरो है, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्लियर है भाई। अब इनिशियल मानते हैं, तो इनिशियल क्या है, एम वी एच। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट एम वी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी के ये दो पार्ट है, एक ट्रांसलेशनल होगा और एक रोटेशनल होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, रोटेशनल इज नथिंग बट 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V1/R स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्योर रोलिंग हो रही है। ओमेगा की जगह पे मैं ओमेगा को मैं V1/R लिख दूंगा, और ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट V1 स्क्वायर/R स्क्वायर, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू R ओमेगा, और ये पूरे सरफेस पे थ्रू आउट द होल जर्नी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि प्योर रोलिंग थ्रू आउट A टू B और C टू D हो रही है, ठीक है। तो 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं V1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी V फाइनल था ये। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 आई, और यहाँ पे भी मैं ओमेगा फाइनल की जगह पे मैं V फाइनल का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो M कैंसिल कर दो हर एक की, क्योंकि M कॉमन है, एक M अभी मत कैंसिल कर दो, M करेंगे कैंसिल लेकिन बाद में। I will tell you when to cancel out the M when I am going to write the expression of I also, right। तो लेट्स से फर्स्ट, चलो अब मैं I को लिखता हूँ, तो 1/2 एम V1 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, राइट, क्योंकि V1 3 मीटर पर सेकेंड है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्या होगा, mr²/2, यहाँ मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं mr²/2 इंटू V1 के जगह पे मैं 3 रख दूंगा, तो V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/r² प्लस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे mr²/2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सो नाउ वी कैन कैंसल आउट m, ठीक है। m तो कैंसिल हो गया, g और h क्या है, सी क्लियरली h30 है, ठीक है। तो जी एच क्या हो जाएगा, 300 प्लस ऑफ 9/2 प्लस ऑफ R² इज कैंसल आउट, 9/4 इक्वल टू V फाइनल का स्क्वायर/2 प्लस ऑफ V फाइनल का स्क्वायर/4। यहाँ पे भी R² और R² ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने लेफ्ट में लिख दिया। ये आपको ए से बी में आ गया। सिमिलरली अगर मैं सी से डी का लिखूं, सी से डी का लिखूं, ठीक है, तो इसमें भी मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। इसमें भी आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, जीरो होगा, रेफरेंस लेवल मैंने इसको मान रखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होंगे, इनिशियली ट्रांसलेशनल रोटेशनली, फाइनली भी दो पार्ट होंगे, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी आप mgh लिखो, mgh प्लस ऑफ हाफ m, यहाँ पे आप V1 नहीं होगी, क्या हो जाएगा V2, और यही V2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, हाफ m V2 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई के जगह पे मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, आई ओमेगा स्क्वायर है, तो mr²/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं अब V2 बाय क्या लिखूंगा, R² लिखूंगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ये V2 है ना कि V1, यहाँ पे मैंने V1 स्क्वायर/R² लिखा था, अब यहाँ V2 लिखूंगा, तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ ओमेगा होगा, एंड दैट ओमेगा इज गोइंग टू बी लाइक दिस, V2 इक्वल्स टू R ओमेगा। तो यहाँ से मैं ओमेगा को V2/R लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मैं फाइनल की बात करूँ, तो पोटेंशियल तो जीरो है, फाइनल बस क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 mr²/2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन R², क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया है पहले से ही पहले ही आपको बता रखा था कि V फाइनल और ओमेगा फाइनल दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है, क्योंकि जब बोल दिया गया है कि बी एंड डी की लीनियर स्पीड सेम है और सिंस की प्योर रोलिंग हो रही है, तो एंगुलर स्पीड भी सेम होगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगेन यहाँ पे m जो है कॉमन होगा, तो इट विल कैंसिल इट आउट, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है 27 मीटर, राइट। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, जी को 10 लेने बोला गया, तो ये 270 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका V2²/2 प्लस V2²/4, क्योंकि ये R² कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये VF²/2, और यहाँ पे भी ये R² कैंसिल प्लस VF²/4,
एक एक्सप्रेशन आपका ये बना सी टू बी के लिए। नाउ लुक केयरफुली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आप इसको केयरफुली देखो तो आपका आरएचएस का एक्सप्रेशन क्या है, सेम। तो इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। मैं आप इक्वेट करूंगा, ठीक है, मैं आपको इक्वेट करने वाला हूँ। सो अब मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 9/2 प्लस 9/4 इक्वल्स टू 270 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 4। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये 30 हो जाएगा, और मैं इस एक्सप्रेशन को अगर इधर ले आऊँ v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 4, प्लस ये प्लस तो मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो -9/2 -9/4, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी 300, दिस विल बी 30, क्योंकि 300 में ये 270 माइनस हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। 30 इक्वल्स टू, अब मैं अगर यहाँ पे इसको मैं 3v2 स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेट किया है मैंने, 259 27/4, ठीक है। अब ये यहाँ पे 120 इक्वल्स टू 3, ठीक है। हाँ, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। 3v2 स्क्वायर 120 माइनस ऑफ 27, राइट, ये 4 इधर चला गया। अब ये कितना हो गया, 147/3 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर, राइट। अब आप इसको ये करो, ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 349 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। तो v2 विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड बताना है, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट प्लस एंड माइनस, so it is going to be 7 meter per second. So 7 meter per second was the answer. So it is a correct answer. आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन दिया। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया और डायरेक्टली कर दिया, 3v2 स्क्वायर बाई 4 -27/4, ये 4 इधर चला गया, 120 3v2 स्क्वायर -27, ये यहाँ गया, तो ये 147 हो गया, और बाई 3 कर दिया, तो बाई 3 कर दिया तो ये 49 हो गया, ठीक है। तो 49 का ये 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें बस ये यही कैलकुलेटिंग पार्ट है कि आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को निकालना है और फिर इक्वेट करना है। बाकी तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई मस्ट से कि इट वाज इजी क्वेश्चन, नॉट दैट मच टफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। टिल देन यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा टाटा।